नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जमीर अनवर जिलानी कांडकी टाइम्स की तरफ से और यहाँ पे मौजूद हूँ नेशनल हाईवे पे। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, कैंडल मार्च रहे हैं यहाँ पे। तो उन लोगों का क्या मकसद है, किस वजह से कर रहे हैं, उन लोगों से डायरेक्टली जानते हैं। एक्चुअली हमारे देश की जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, इनके ऊपर आए दिन अत्याचार होता जा रहा है। हमारी देश की बेटी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन यहाँ पर जात पात का नाम दे करके हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को सताया जाता है। और जब तक हमारी बहनों के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर, ख़ास तौर से हमारे देश की बेटियों के ऊपर जब तक अत्याचार होता रहेगा, हम लोग अपने पूरे जिस्म को जलाते रहेंगे, अपने हाथों को जलाते रहेंगे। और उस वक्त तक हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमारे देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता है। जैसा कि आपको पता है, पहले निर्भया कांड, फिर आसिफा, और फिर इसी तरह से इतने सारे अनगिनत जिनका कोई नाम नहीं है। आज मनीषा, हमारी एक देश की बेटी, आज बलात्कार के हत्या चढ़ गई और उनको रेप करके ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही उनके लिए कोई इंसाफ दिलाया जा रहा है और ना ही उनको कोई इंसाफ मिला है। अभी तक उनके पीड़ित परेशान हैं, उनके घर वाले परेशान हैं और उनके घर वाले नहीं हैं, हम सब और ये पूरा देश उनका घर वाला है। चाहे इस देश में किसी की भी बहन या बेटी हो, वो हम सब की बहन और बेटी है और हमारे देश की बहन और बेटी है और हम सब एक साथ हैं। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, हम सब ऐसे ही रहेंगे। कहा जाता है कि ये केस जो है सीबीआई को दिया जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप और हम कह रहे हैं कि सीबीआई को दिया जा रहा है। हमने भी देखा, आपने भी देखा कि एबीपी न्यूज़ वालों को वहाँ पे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। अब अंदर क्या रहे हैं, आज तक हमें इस बात का पता नहीं चला कि वो अंदर क्या कर रहे हैं और किसी भी मीडिया वाले को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके घर वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब तो दिया जा रहा है, वहाँ पे मीडिया वालों को भी अंदर दिया जा रहा है। हाँ, तो अब वहाँ की खबर जब तक नहीं आती है और हमें ये पता नहीं चल जाता है कि हमारी बहन मनीषा को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है और हमें ये खबर नहीं पहुँच जाती है, हमें तसल्ली नहीं मिल जाती है, हम मुतमईन नहीं कर दिया जाता है, हम इस तरह के मार्च निकालते रहेंगे। और भाई हैं तो वो इस बारे में कुछ कहना चाह रहे, जानते हैं उनसे? बस हमारी एक ही मांगे हैं, जो मनीषा की रेप करके हत्या हुई है, हत्यारों को उनको फांसी मिलनी चाहिए। बस हमारी यही मांग है। जब तक उनको फांसी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और कैंडल मार्च करते रहेंगे, जब तक हत्यारों को फांसी नहीं हो जाती। हमारी यही मांग है और हम कुछ नहीं चाहते सरकार से, हत्यारों को सिर्फ फांसी मिलनी चाहिए, चाहे जिस सूरत पे हो। बस हमारी यही मांग है, फांसी फांसी फांसी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ख़ासकर मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ और हमारे देश की बेटियों से कि मेरी बहनों और बेटियों, हमारे देश के बेटियों, हमारे देश की बहनों, अब वो दिन ख़त्म हो गया है। आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया है, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं बल्कि आत्मरक्षा बनना पड़ेगा। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ हमें नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मेरे बहनों, आप खुद तैयार हो जाओ और अपने आप में एक बम का गोला बन जाओ और उन बलात्कारों के खिलाफ, और जो भी इंडिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बलात्कार हो रहे हैं या हमारी बहनों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, मेरी बहनों, अब आप लोगों को आगे निकलना पड़ेगा और आप लोगों को खुद ही अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, वरना फिर इसी तरह से एक बहन एक बेटी, एक बहन एक बेटी, एक के बाद दिगरे चली जाएंगी और हम लोग कैंडल लेकर खड़े रह जाएंगे। एक सवाल आपसे, जो भाजपा की वीरांगनाएं कहलाती है, चाहे किरण खेर हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, वो लोग अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाए। यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर वो आवाज़ नहीं उठा रहे, कोई इस पर ट्वीट नहीं आ रहा। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं इसके बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि जहाँ पर किसी गरीब और दलित की बात आ जाती है, वहाँ पर राजनीति, जो सियासी लीडर हैं, सियासत के बाजीगर लोग हैं, वो सिर्फ अपनी सियासत की रोटियां सेकने आते हैं। अब यहाँ रोटी सेकने को उन्हें मिल नहीं रही है, तो अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई है। केस जो वो लोग कह रहे हैं कि हाथरस वाला मामला को इतना बढ़ चढ़ के बोला जा रहा है, वहीं बलरामपुर में भी हुआ है और जगह हुआ है, तो उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, उसके बारे में वो क्या कहना है? मैं यही कहूँगा बार बार आप लोगों से कि, और मैं अपने देश के तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ और ख़ासकर बहन और बेटियों से, कि जहाँ पर भी आज तक हमारी जिस बहन का भी रेप हुआ और उनको मार दिया गया, क्या किसी को इंसाफ मिला? नहीं। सिर्फ इसलिए कि ये मरने वाली बहनें हमारी दलित हैं, हमारी हिंदू बहनें हैं, हमारी दलित बहनें हैं और कमज़ोर घर की हैं। इनका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है, इकोनॉमिकली इतना कंडीशन उनका अच्छा नहीं है। इसकी वजह से जहाँ पर सियासत में लोगों को, सियासी लीडर हैं, वो उसी वक्त आवाज़ उठाते हैं जब तक कि उनको एक मोटा वोट का, एक मोटा क्या कहते हैं उसको, कि अमाउंट ना मिल जाए, यानी एक बहुत बड़ी तादाद ना मिल जाए, उस वक्त तक वो आवाज़ नहीं उठाते हैं इसमें। तो यहाँ पर जितने लोगों का हुआ है आज तक, आप देखेंगे जितनों के बारे में आपने बताया, वो सब गरीब हैं, दलित हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर तबके के हैं।
एक और सवाल आपसे, देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो हमेशा जो रेपिस्ट है उनके सपोर्ट में आता है, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, आसाराम हो, चाहे उन्नाव केस हो, चाहे ये हाथरस वाला कांड हो, उसके सपोर्ट में वो लोग आते हैं और रेपिस्ट को जो है बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? फिर यही बात मैं कहना चाहूँगा आपसे और बार बार कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, दरिंदों का कोई धर्म नहीं होता और ना ही कोई पार्टी होती है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है हमारे देश के अंदर कि 2014 से 2014 से अब तक ये देखा जा रहा है कि जितना ज़्यादा दरिंदे लोग हैं, ज़्यादातर का ताल्लुक बीजेपी से है। और मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी के सपोर्ट में हूँ, लेकिन जितने लोग हैं इन केसों से उलझे हुए लोग, जितने हैं इन केसों से रिलेटेड जितने लोग हैं, अक्सर का ताल्लुक बीजेपी से है। और दूसरी बात, अगर बीजेपी से नहीं भी है तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो जाकर के बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, उनका केस तमाम। और यही हो रहा है। हम लोगों का ये कैंडल मार्च कोई सियासी का नहीं है। हम लोग यंग लड़का बोल करके ये कैंडल मार्च निकाले हैं मनीषा का जो हत्या हुआ है उसके विरुद्ध में। और हम लोग यही चाहते हैं कि चारू को फांसी सजा हो, क्योंकि वो आज दलित का बेटी है, नीचा घराना का बेटी है, इसीलिए उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगला बोल रहा है कि सीबीआई जांच होगा, लेकिन वहाँ तक ना ही मीडिया को जाने दिया जाता है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाने के लिए देता है। सिर्फ वही लोग बोलता है कि सीबीआई जांच हो रहा है। सीबीआई जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि सिर्फ वो चारू को फांसी सजा हो और फांसी हो, बस। जितने भी हजरात हमें सुन रहे हैं उनसे मुद्दावाना गुजारिश है कि ये जो आज हम लोग आयोजित किए हैं ये हाथरस का मामला नहीं है, ये एक संविधान का मामला है। ये हाथरस की बेटी नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, जिसकी हक और इंसाफ के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। इसमें हमारे दिगर इलाके के लोग जितने भी हमारे साथ आए उसका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये इंसाफ अगर उसे ना मिलता है तो ये हिंदुस्तान को इंसाफ ना मिलता है। ये अगर इंसाफ उस हाथरस की बेटी के साथ अगर ना किया जाए तो संविधान के साथ ये नाइंसाफ किया जाएगा। यहाँ से